जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जीवन क्या है? निस्वर जीवन है जो हम थोड़ा सा भी वक्त अपने गुरु जी के साथ ना गुजार पाएँ। अपने गुरु जी के साथ थोड़ा सा समय निकालिए, उनके संग बैठिए, उन संग बातें कीजिए। आपके जीवन का सारा आधार समझाइए उन्हें कि आप किस तरह से अपने गुरु पर विश्वास रखते हैं। आपको खुद से दिल से मानना है कि गुरु जी हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। इतना ही गुरु जी के लिए बहुत होता है कि कोई संगत उन्हें दिल से याद कर रही है। बस हमें ये चीज़ों को समझना चाहिए कि कोई चीज़ हमारी लेट में हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुपा नहीं सुन रहे। गुरुपा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। लेट इसलिए हो रही है कि शायद क्या वो चीज़ हमारे लिए सही है, गलत है, वो सिर्फ गुरुपा जानते हैं। गुरुपा की संगत की डोर सिर्फ गुरुपा के हाथ में होती है, किसी की नहीं होती संगत जी। बस अपना निर्मल मन से अपने गुरुपा को याद कीजिए संगत जी। जो कोई चीज़ आपकी लेट पूरी हो रही है तो समझिए उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसमें कुछ खामियां हैं जो गुरुजी सुधार रहे हैं और फिर शायद वो आपको मिल जाए। और संगत जी, लेट सुनने का मतलब ये नहीं कि गुरुपा आपकी नहीं सुन रहे। लेट सुनने का ये मतलब है कि आपकी और जो उससे जुड़ी कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो रही हैं। अपने गुरु पर अपार विश्वास बनाकर चलने से ही जीवन आधे से ज़्यादा आपका शाश्वत परिणाम आ जाता है कि आप अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं। हर चीज़ अपने गुरु को सपुर्द कर दोगे ना, अपनी टेंशन, अपनी परेशानी, अपनी खुशी और अपना दुख, सब चीज़ अपनी गुरु पर छोड़ दोगे ना, तो आप दिमाग एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेगा। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरुपा ऐसे ही हैं, सारी परेशानियाँ खुद अपने सर ले लेते हैं, अपनी संगतों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं संगत जी। ऐसे ही एक प्यारा सत्संग मैं एक आंटी का लेकर आई हूँ। आप उसे पूरा सुनना संगत जी, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग अधूरी ना सबको मिले। संगत जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सत्संग पूरा सुने, मगर उतना सुने जितना आप सुन सके, उतना तो सुन ही सकते हैं। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में इतनी हो गई है कि बहुत सी संगतें पूरा सत्संग नहीं सुनती हैं। मैं कृपा करती हूँ कि आप पूरा सुनिए या फिर उसे रोक दीजिए वहीं और फिर बाद में उसे पूरा करें। एक ही सत्संग को पूरा सुने, ताकि उसमें जो परेशानी किसी संगत को हुई थी और कैसे वो गुरुपा ने वो परेशानियों को दूर किया है उससे पता चलता है। ऐसे ही मैं एक प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ, इसे पूरा सुनना ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी को मिल सके। जय गुरु जी। हल्ला वैसा हो रहा था तो इसलिए 2 बार आपका सत्संग डिलीट किया मैंने। संगत जी, सत्संग ऐसा होना चाहिए कि सुनने में अच्छा लगे और आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई शोर सपाटा नहीं होना चाहिए। तो संगत जी, माफ़ करना इसके लिए। गुरु जी, आप भी माफ़ करना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहे। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हो मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे गुरुपा, मैं कितनी आपकी बड़ाई करूं उतनी कम है मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैंने गायत्री मंत्र का हवन चलता है हमारे इधर, तो मैं ये इच्छा हुई कि हवन कुंडी पे मुझे भी बैठना है, वो भी घी की आहुति के लिए, और उसकी रसीद काटी जाती है संगत जी। तो मैंने कोई रसीद नहीं कटवाई थी, तो मुझे ऐसा मन में लग रहा था कि पता नहीं मुझे जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। आज मेरी इच्छा है कि मैं घी की आहुति दूँ, घी की आहुति के साथ वहाँ बैठूँ जाके। संगत जी, जब मैं यहाँ से फिर लेके गई तो मैं अपने गुरु जी से, गुरु पिता से कहा, गुरु पिता मुझे भी घी की आरती देना, वहाँ बैठना है वेदी पे। और मैंने कोई रसीद नहीं कटवाई, पता नहीं मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी वहाँ जगह। तो संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो सभी वेदियों पर, सभी वनकुंडियों पर सब व्यक्ति बैठे हुए थे, मतलब जो आहुति देने वाले वो भी बैठे हुए थे, और सामग्री की आहुति देते हैं और जो घी की देते हैं वो भी, उस पर भी सभी पे बैठे हुए थे। मगर एक जो हवन कुंडी थी वो खाली थी, जैसे कि मेरा ही इंतजार हो रहा था। मेरे गुरुपा वहाँ खड़े थे, बाकायदा एक व्यक्ति पीले कपड़े में, चोले में पहने हुए खड़े थे, और जैसे हम गए तो बोले आप ही का नंबर है, बैठो बैठो बैठो। तो संगत जी, ये कौन थे? मेरे गुरुपा प्यारे थे, जो कि उस हवन कुंडी
गाड़ी पे कोई नहीं बैठा था संगत जी, बस जैसे मैं ही रही, इंतजार हो रहा था कि मैं ही आ रही हूँ घी लेकर के और मैं ही उस पे बैठूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज की कृपा अपरंपार है संगत जी, अपरंपार है। बस गुरु महाराज को समझे और गुरु महाराज की मेहर बनी रहे। बस पता नहीं गुरु पा कब क्या क्या कर जाते हैं संगत जी, अनजाने में भी बहुत करते हैं और जाने में भी। तो मेरे मालिक हर चीज बताते हैं संगत जी। और ऐसी कौन सी चूल्हा नहीं है जिस चूल्हे में मेरे मालिक मुझे दर्शन नहीं देते हैं तितली के रूप में। वो उनका दर्शन देने का मतलब है कि हर चूल्हे में वो दर्शन देते हैं, जिससे ब्लेसिंग मिलती रहे और जो नेगेटिव कटती रहे और हर उनकी बाधा दूर होती रहे। तो इसलिए मेरे मालिक हर तितली के रूम में मुझे ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता, शुक्राना। आप ना होते तो जो बेटी ना होते मेरे गुरुपिता, मेरे सारे रिश्ते बिगड़े हुए मेरे गुरु महाराज। फिर दोबारा से फिर ऐसा लग रहा कोई ब्लैक मैजिक हो गया है बच्चों के ऊपर, रिश्ते बिगड़ गए गुरु महाराज। बच्ची गलत रास्ते पर जाकर भी है मेरे मालिक, वो मेरी नहीं हो पा रही मेरे गुरुपिता। उस बच्ची को सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपिता, और उसको हिम्मत दो कि मुझे सच्चाई बताए कि क्या है सच्चाई, क्या हुआ था उसके साथ में शादी से पहले मेरे मालिक, क्या बातें छिपाई गई थी, क्या किया गया था। कि हर बच्चे अपनी माँ बाप की इतनी नफरत क्यों करते हैं और क्यों इतनी नफरत से देखते हैं मेरे मालिक, क्यों हर चीज छिपा लेते हैं बच्चे मेरे गुरु पिता, क्यों इतने गलत रास्ते पे चले जाते हैं मेरे गुरु पिता। माँ बाप को बच्चे क्यों नहीं समझते, वो भी तो माँ बाप बनेंगे, उनके बच्चे अगर उनके बच्चे भी ऐसा ही करें। चलो छोटे में तो उन्हें लाड़ प्यार देंगे और जब बड़े होने पर वो बच्चे ऐसे ही करे, वो हर चीज छिपा ले, तो इन पर क्या बीतेगी गुरु पिता। इनको सद्बुद्धि तो मेरे मालिक, सद्बुद्धि तो। अभी तक कोई सच्चाई का पता नहीं है, कुछ बोलना नहीं चाहता, बस षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं गुरु पिता। मेरी फैमिली परिवार की तरफ से भी षड्यंत्र, जो आप बता चुके हो कि जे व्यक्ति हो आप, वो अपना नाम बताए, वो मेरे सबके मेरे मेरे पति के सामने भी आ चुके हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते गुरुपा, कुछ कर नहीं सकते, क्या करें मेरे मालिक। आप उनको इतनी बुद्धि दी हो कि वो बार बार तंत्र क्रिया करवा रहे हैं गुरुपा, बार बार मोबाइल पे फोन पे बातचीत कर रहे हैं, बार बार धन दे रहे हैं, बार बार क्रिया करवा रहे हैं मेरे मालिक। एक रिश्ता नहीं जो मतलब गद्दारी ना कर रहा हो मेरे गुरु पता, सब गद्दारी कर रहे हैं मिलजुल करके हे मेरे मालिक। और एक इंसान है जो नचा रहा है, अब वो कौन है गुरु पता, उसको सद्बुद्धि दो या फिर उसका दिमाग हैंग कर दो कि वो इस काम को कर ही ना पाए हे मेरे मालिक गुरु पता। और वैसे तो कोई टेंशन नहीं है मेरे मालिक, आपकी महिमा अपरंपार है। आप कहते हो, कह रहे हो कि तेरा सब मंगल मंगल होगा, तो मेरे मालिक बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि सब मंगल होगा। जहाँ मेरे गुरु महाराज हुए वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। कहाँ से किस जगह से नहीं बचाते हैं वो मुझे पता है, मुझे हर हर जगह से मेरे गुरु महाराज मुझे बचाते हैं, हर जगह से गुरु महाराज मेरी सुरक्षा रक्षा करते हैं। और ऐसा कौन सा वो चूल्हा नहीं है जिस चूल्हे में मुझे वो दर्शन नहीं देते हैं। तितली के रूप में हर चूल्हे में मुझे दर्शन देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पति अंकल की तरफ से भी मेरे गुरु पिता, शुक्राना आपका, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्र गुरु पिता। मैंने तो जिस रिश्ते में विश्वास करा उसी रिश्ते में मुझे धोखा मिला। मैंने दोस्ती से लेके भाई बहन मायके वाले ससुराल वाले मोहल्ले पड़ोस गुरु पता, हर इंसान वो धोखा देने के लिए तैयार है गुरु पता। ऐसा मैंने क्या किया था मेरे मालिक, इस जमाने में तो मुझे अपने होश में ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उस जमाने में मैंने ऐसा क्या किया था, इतने शत्रु मेरे जीवन के पीछे पड़े हो मेरे मालिक। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु पिता। मैंने जो भी जाने अनजाने इस जन्म में उस जन्म में अगले जन्म में जितने जन्म मैंने लिए हों गुरु पिता, उतने जन्मों में मैंने अगर जो भी पाप किए हैं, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, जो भी मैंने किसी को सताया मेरे मालिक, उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता। मुझे माफ़ करो मेरे मालिक, मुझे माफ़ करो गुरु पिता। गुरु पिता कहते हैं बेटी तूने बहुत गलतियां की हैं, वो तुझे अबॉर्शन करवाए हैं। मैंने गुरु पिता एक करवाया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक गुरु पिता एक गलती से किसी की कोई हवा बौछार से ही जो पहले लड़की के बाद
2 लड़कियों के बाद आया था, वो खराब हो गया था गुरुपिता। और एक तुम्हारा जो बच्चा मेरे हाथों से चला गया गुरुपिता, इसके लिए भी गलती हुई गुरुपिता। किसी दूसरे के लिए ऐसी ईर्ष्या रखते हैं ना गुरुपिता, तो कहा जाता है कि वो अपना ही बुरा होगा। तो हो सकता है मैंने दूसरे के लिए ईर्ष्या ईर्ष्या रखी थी, तो मेरा ही बच्चा मेरे हाथों से चला गया। हो सकता है, हो नहीं सकता गुरुपिता, ऐसा है क्योंकि मेरे ऊपर बार बार, मेरे बच्चे के ऊपर बार बार क्रिया हो रही थी, बार बार। तो गुरुपिता कुछ मेरे लिए बताया गया था, तो मैंने कुछ किया भी था, लेकिन फिर भी मैं बच्चे को ना बचा सकी मेरे गुरुपिता, फिर भी ना बचा सकी गुरुपिता। झड़वा दिया, उठ के खड़ा हो गया, महीने 2 महीने फिर वो चलता फिरता रहा। और फिर उसके बाद में दुश्मनों ने वो काम किया जो नहीं करना था। हे मेरे गुरुपिता, फिर भी आप कहते हो मंगल होगा, तो उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता कहाँ से क्या मुझे नहीं पता गुरुपिता, मेरे सत्संग शेयर होते रहे, बस मैं तो यही चाहती हूँ हे मेरे गुरुपिता। और मेरे सारे संकट कटते रहे गुरुपिता। संगत जी, गुरुपिता की महिमा अपरंपार है। गुरुपिता ने जो चमोदर होती है ना, चमोदर, उस रूप को भी मुझे दिखाया है। दिखाया नहीं, बिल्कुल ऐसी चमुद्र आकर के मेरी पूजा स्थान के घर में ऐसे आकर के ऐसी बैठ गई, जो कि चारों तरफ से मेरे दरवाजे बंद हैं। गुरु पिता ने वो कोई ऐसी शक्ति मेरे घर में थी, बुरी आत्मा, नेगेटिव एनर्जी जो थी, उसको समुद्र के रूम में भेजी गई हुई थी मेरे घर में। तो उसको गुरु पिता ने पकड़ के और मेरे सामने पटका है और दिखाया कि ये है। जब मैंने उसको निकाल करके घर से बाहर किया, मेरे गुरु पिता की महिमा इतनी है, जो कि कहीं से कोई रास्ता नहीं था आने के लिए, उस चीज के लिए। तो ये चीज मेरे घर के अंदर पहुंचाई गई थी। तो गुरु पिता दिखाते हैं संगत जी, मैं सो रही हूँ, उस समय मेरे साथ कोई आत्मा ऐसा कुछ गलत कर रही है, टच कर रही है। तो ये भी मेरे गुरु पिता ने मुझे दिखाया था कि ये आत्मा है जो तुझे परेशान कर रही है। तो वो भी मेरे गुरु पिता ने भस्म किया। उन्होंने कहा मैंने भस्म कर दी, तू चिंता नहीं कर। तो भस्म कर दी है संगत जी, कर दी, हो गई है भस्म। मुझे मालूम है, मुझे महसूस होता है हो गई है नहीं आप। तो इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे गुरु पिता। कौन कर सकता है? मेरे ईश्वर कर सकते हैं। मैं क्या कहूँ गुरु पिता तुमको, पिता कहूँ या ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा, काश मेरे गुरु पिता, काश जन्म से ही आपने मुझे पकड़ लिया होता गुरु पिता। ओ मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा, वो माँ है मेरी, मुझे ये भी नहीं पता कि मौसी है, लेकिन मेरे साथ उसके रिश्ते बहुत खराब है। उसकी मेरे मेरे लिए उसके मन में बहुत नफरत है मेरे गुरु पिता, बहुत नफरत है। उसकी नफरत खत्म करो मेरे गुरु पिता। सौतेले सगे मेरे भाई, मुझे तो ये भी पता नहीं कि है क्या स्थिति मेरी, मेरे जन्म की, मेरे मालिक, वो मैं जानना चाहती हूँ मेरे गुरुपिता। कोई तो ऐसा हुआ मौसियों में से, मामन में से, मेरे बाप है या वो मौसा है, कौन है, कुछ तो वो बोला गुरुपिता तुम्हारी बेटी जानना चाहती है, उन्हें मुंह खोलने के लिए कहिए मेरे मालिक। बेबस कीजिए उन्हें, जिससे वो मुझे सच्चाई बताए क्या है, मैं किस से रिश्ता रखूं गुरुपिता, मैं किस पे भरोसा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मेरे मालिक। आप रिश्ता बनाएंगे उसी से रिश्ता बनेगा हे गुरुपिता। वो ही आपकी बेटी में के जिंदगी में आवे जो आपकी मर्जी हुए मेरे गुरुपिता। छल कपट मैं नहीं जानू मेरे गुरुपिता, मैं नहीं समझ पाती कि कौन छल कर रहा है कौन कपट कर रहा है। ए मेरे गुरुपिता, मेरी माँ, मैंने कितना प्यार किया था गुरुपिता आप जानते हो, लेकिन दर्द होता है बहुत। मैंने अपने बच्चों को कितना प्यार, मैंने हर वो रिश्ते के लिए प्यार किया मेरे गुरुपिता, मैंने हर वो रिश्ते को निभाने की कोशिश की, जहीं कहीं मैं चूक ना जाऊं, लेकिन मैं चूक गई गुरुपिता। हर वो रिश्ते में चुकी हूँ मेरे मालिक। मात्र पता नहीं, मैं थोड़ा न कड़वा बोल देती हूँ कि मुझे कोई समझ ना सका गुरुपिता, दिल की दर्द को, दिल के प्यार को कोई ना समझ सका। इसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि ये भी आपकी मर्जी होगी। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता। मेरे मालिक क्षमा करना,
माफ़ करना मेरे गुरु पिता। संगत जी, मेरी गर्दन पे ऐसी छोटी-छोटी बहुत सी गठानें हो रही थी। मेरे गुरु पिता कह रहे थे, बेटी तुझे कैंसर का डर है। तो मेरे गुरु पिता ने वो गठानें सही कर दी। बिल्कुल नहीं है, गुरु पिता ने बिल्कुल सही कर दी और 3 महीने का कहा था, 3 महीने में बिल्कुल सही हो गई। जय गुरु पिता। संगत जी, मेरे कल बाहीं तरफ पेट में दर्द हो रहा था। गुरु पिता का चंदन 2 दिन से हो रहा था। गुरु पिता का ऐसा लग रहा था जैसे कोई लीवर वीवर खराब हो रहा हो। तो मैंने गुरु पिता का चंदन लगाया। एक ही बार चंदन लगाने से और जल पीने से मेरा वो दर्द खत्म हो गया। मतलब हो नहीं रहा है, भूगा नहीं है पूरे दिन से, तो खत्म ही हो गया। गुरु पिता ने वो सब ठीक कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चंदन तिलक में बहुत ताकत है, उनके जल प्रसाद में बहुत ताकत है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, आज है बुधवार, लेकिन नवरात्रि चल रही हैं, तो गुरु महाराज की कृपा है मेरे मालिक। मैं गुरु महाराज की संजय सवेरे ज्योत जलाती हूँ। संगत जी, मैं चैत की नवरात्रि में ना माता रानी चुंदरी उड़ाती हूँ, ज्योत जलाती हूँ, तो सेवा सब करती हूँ, लेकिन कलश और क्या कहते जवारे नहीं उगाती और ना ही मैं माता रानी के लिए चौकी सजाती हूँ, क्योंकि मैं चैत की नवदुर्गा में गायत्री मैया का हवन के लिए जाती हूँ और नव और कुंवार की जो 9 दुर्गा पड़ती हैं उसमें मैं गुरु महाराज की कृपा से चौकी लगाती हूँ और माता को बैठालती हूँ। जो मैंने गुरु महाराज से कहा कि संगत जी, मैं पहले नहीं करती थी, जब से गुरु महाराज से जुड़ी है तो मैंने ये कहा, गुरु महाराज चैत की 9 दुर्गन में माँ की सेवा किया करेंगे और चौकी और क्या कहते हैं कलश नहीं रखा करेंगे, बस सेवा किया करेंगे माँ की, और 9 दुर्गन में कलश चौकी सजाया करेंगे, जिससे माँ की सेवा में रहा करेंगे, क्योंकि माँ को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर माँ अपने घर में पधारी हैं, आई हैं, तो उनको छोड़ कर के कहीं जाना नहीं चाहिए। तो मैं बस फिर कहीं जाती नहीं हूँ 9 दुर्गन में, जो कुंवार की दीपावली की पड़ती हैं उसमें, और जो चैत की 9 दुर्गा उनके मैया की छोटी मोटी सेवा करती रहती हूँ। और संगत जी, जैसे धर्म करने के लिए और माता स्थान पर जाने के लिए टाइम चाहिए, तो उसमें मैं हो आती हूँ। तो इसके लिए मेरे गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मेरे घर कोई नहीं है, ताला लग जाता है तो फिर माँ मेरी बंद हो जाती है, तो इसलिए मैं चैत की 9 दुर्गा चौकी नहीं सजाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज कृपा करो, मालिक सब रिश्ते छल गद्दारी कर रहे हैं, सब अच्छे कर दो। बस आपको जैसा लगे ना कि इस रिश्ते में बनाना, वही रिश्ता मेरे मेरे आगे हाथ बढ़ा के मेरा हाथ पकड़ ले गुरुपा, मैं उनका हाथ पकड़ लूँ। मजबूती से पकड़ना गुरुपा, कोई छल कोई कपट ना हो मेरे मालिक। छल कपट खत्म करके वही रिश्ता मेरे जीवन में लाना, और लाए गुरुपा। लाने के बाद वो रिश्ता कभी मेरी जिंदगी से दूर मत जाने देना मेरे गुरुपा पिता। कोई कड़वाहट, कोई मनमुटाव ना होने देना। ये मेरे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी बेटी इंतजार कर रही है रिश्तों के लिए, हे गुरु पिता। क्योंकि संसार में के लिए तो गुरु पिता रिश्ते चाहिए ना, आने जाने के लिए, बतने के लिए। और वैसे तो ये रिश्ते हैं ना, सब झूठे हैं मेरे गुरु पिता के आगे, सब झूठे। गुरु पिता इतना लाड प्यार करते हैं ना, उतना कोई नहीं कर सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्र जय गुरु जी। आंखों में आंसू आ जाते हैं गुरुपा, आपका संगत करते करते, सत्संग करते करते मेरे मालिक। जो बोल पाती हूँ वो बुलवाते हैं आप, तो वही बोल पाती हूँ। तुम्हारी बेटी बोलना भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता गुरु पता, कभी अच्छा सत्संग सैर हो जाता है, कभी तुम्हारी बेटी कर भी नहीं पाती, क्योंकि गले में ठासे और फंसे लगती हैं गुरुपिता, तो वो सत्संग भी नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।